दोस्तों आपको बता दें असम राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर असम राज्य के हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार असम की वोट चोरी के मामले को रोकने के लिए असम की जनता के बीच से एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों क्या दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन करेगा असम राज्य में वापसी। आपको बता दें दोस्तों असम में दो प्रमुख पार्टियों में महामुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मुकाबला होने वाला है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का है। दोस्तों आपको बता दें यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 विधानसभा सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों जिलावार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुटी जिले की। उदलगुटी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उदलगुटी जिले की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कछार जिले की 7 सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 2 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। करीमगंज जिले की 5 सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कामरूप ग्रामीण जिले की 6 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों कामरूप महानगर जिले की 4 सीटों में से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की। कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 2 सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कार्बी आंगलोंग जिले की 3 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोकराझार जिले की 3 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोलपाड़ा जिले की 3 सीटें अगर देखी जाएं तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों
सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी एक ही सीट पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोलाघाट जिले की 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी दोनों सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चराईदेव जिले की 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 ही सीट आती हैं। 2 ही सीट का अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाए तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चिरांग जिले की दोनों सीटों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। 4 सीट को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जोरहाट जिले की 4 सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। डिब्रूगढ़ जिले की 7 सीटें अगर देखी जाएं तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तिनसुकिया जिले की 5 सीटों में से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो 126 सीटों में से 60 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं। बीजेपी पार्टी 33 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले में विधानसभा की 2 सीट आती हैं। 2 सीट को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की 2 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों में 1 सीट पर बढ़त बना रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दरंग जिले की। दरंग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दरंग जिले की 4 सीटों अगर देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। धुबरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। धुबरी जिले की 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी पे 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के दिमा हंसाओ जिले की। दिमा हंसाओ जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दिमा हंसाओ जिले की 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की। धेमाजी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। धेमाजी जिले में बीजेपी पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के नगांव जिले की। नगांव में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 3 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट
जाने का अनुमान नहीं है। नगांव जिले की 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक जो 126 सीटों में से 82 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं। बीजेपी पार्टी 38 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, नगांव जिले की 82 सीटों तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बीजेपी पार्टी 38 सीटों पर ही सिमट कर रह चुकी है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के नलवाड़ी जिले की। नलवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नलवाड़ी जिले की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सा जिले की। बक्सा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तीनों सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बक्सा जिले की तीनों सीटों कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बारपेटा जिले की 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के विश्वनाथ जिले की। विश्वनाथ में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। विश्वनाथ जिले की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की। बगईगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बगईगांव जिले की तीनों सीटों में कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 ही सीट आती हैं। तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मोरीगांव जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मजाली जिले की 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। 4 सीट के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर बढ़त बना रही है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। लखीमपुर जिले की 4 सीटों में से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर जिले की 4 सीटों में से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। सोनितपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 2 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर दोस्तों देखा जाए 2026 के असम
विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आईएनसी कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 48 सीटों पर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 120 सीटों में से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी 1 ही सीट पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हैलाकांडी जिले की 3 सीटों में से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के होजाई जिले की। होजाई में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो त्रिकोणीय आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। होजाई जिले की 3 सीटें अगर देखी जाएं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब तक जो 126 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं, 126 सीटों में से बीजेपी पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 2026 के असम विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों असम राज्य में 2026 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 71 प्लस सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों अब की बार असम राज्य में 2026 में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं? दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।